ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त 6/3/97 बाप दादा मधुबन। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपनी चारों ओर के आए हुए बच्चों में अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है, कितना बच्चों का भाग्य है। बाबा कह रहे हैं कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। जो स्वयं बाप, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो मिलने और मनाने आए हैं। देख लो कितने सुंदर भाग्य हमारे। बाबा कह रहे हैं बच्चे, कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आओगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। हम सभी जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे स्वयं भगवान मनाने आए हैं। और वो सभी, हम सभी आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है और वो सभी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं भगवान को। तो बाबा कह रहे हैं कभी ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए। बाबा कह रहे आज साकार रूप में स्वयं भगवान साकार रूप में मिलन मनाने के लिए, है ना। बाबा कह रहे रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वह शालिग्राम बच्चे, वह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वह भक्त बच्चों को। बाबा कह रहे भक्त बच्चों और बाप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो कितना भक्त, बाबा कह रहे अधिकारी बन जाते हो। भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनानी भक्त भी हैं। बाबा कहते हैं मनानी भक्त भी हैं और मनानी आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों के साथ भी, बाबा कहते हैं बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों की कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर नहीं सकता। अब देखो बाबा कितना प्यार करते हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा को इतना प्यार है, कोई भी काम हो बाबा बच्चों के बिना नहीं कर सकता, अकेला कर नहीं सकता। बच्चे, बाबा कहते हैं पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैक बोन होकर व कम्बाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। अब जैसे करण करावनहार तो बाबा ये हम सभी को निमित्त बनाते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेले बच्चों के बिना पसंद नहीं करता। निराकार दुनिया में तो
आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाबा कह रहे हैं साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है, तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लौन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं, इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा। बाबा कहते हैं बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे चीजें, चाहे दिल में उमंग के पत्र जो भी लाए हैं बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजिक बाबा कहते हैं बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन सब चीज में स्नेह भर जाता है तो वो छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा जाता है बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है। ऐसा म्यूजियम नहीं है जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सीरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा बताए करना पड़ेगा। करेंगे, तैयार हैं, सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा, ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और गिफ्ट चाहिए। बाबा कहते हैं आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा और भी चाहिए तो दे देंगे। वैसे भी यज्ञ जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, बाबा कहते हैं वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है, आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो भी बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा। बाप को दिलासे देते हैं आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन या कभी कभी कोई थोड़ा बाबा कहते कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं।
पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत बाप के भी बालिक बालक सो मालिक हैं। भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा। सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं। तो बाबा कहते हैं तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दें। यह बाबा कहते हैं वह स्थूल गिफ्ट जो दी वह तो बर्तन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहां संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे। कहते हैं मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो। बाबा कह रहे हैं बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। ऐसे तो नहीं करेंगे, बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं वापस आए, लेकिन आ जाती हैं तो आप स्वीकार क्यों करते हो। आ जाती है ये राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे। वापस देंगे ना। जैसे कोई व्यक्ति है, अब हमारे लिए कांटे दे तो हम लेंगे क्या, हम वापस दे देंगे। तो बाबा कहते हैं कोई चीज गलत है तो हम क्यों लेते हैं। तो बाबा कहते हैं आप लेंगे या वापस दे देंगे। वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो। माया तो वापस आएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है, सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं हैं लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है। अब बाबा कह रहे बच्चे हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है, मिलनी है। तो बाबा कहते हैं बाप की मदद मिलती है या नहीं, सभी को अनुभव भी है। हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प हुआ। संकल्प क्या हुआ, चेहरे देख रहे हैं। हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए। इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करनी, बाबा कहते सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। मदद कुछ भी हो जाता है ना, तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी। बाबा कह रहे हैं बाप को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की। बोलो, बहुतों ने सुनाया सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह, बाबा कहते हैं आप बहुत गुह सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी, बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो
108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। बाबा कह रहे हैं, जैसे संकल्प आया कि बाबा हमें तो 1 से 108 की मणि का दाना बनना है, तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं 1, 2, 3, 4 बाबा बना देंगे, लेकिन ऐसे संकल्प बार बार बीच बीच में करते रहना है। तो बाबा कहते हैं संकल्प बीच बीच में करते रहना, ढीला नहीं करना है। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं नहीं करना। पता कर लिया आना ही है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना है। हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे नहीं। डरते हो, माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। बाबा कहते हैं माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। जैसे वो सांप का खेल है ना, सांप तो अपनी जान को डरता है और हम ये समझते हैं कि हमें काट लेगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे से देखती है, यहाँ खुला है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या करें? तो माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। उन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वह लंबा हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं अच्छी तरह से ड्रिल करो, बहुत अच्छा मुबारक हो। ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, ये नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए बाबा कहते हैं बना देंगे, इसलिए आप यहाँ चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। ये बाप की गारंटी है। बाप किनारा नहीं करना। बाबा कहते हैं आप किनारा नहीं करना, बाबा की गारंटी है भाई। बाबा कह रहे हैं बाबा तो 8-10 की लड़ी बना देंगे और भी माला बना देंगे बाबा, लेकिन बाबा कह रहे हैं हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। बाप दादा ने कहा कि न बाप दादा 8-10 लड़ी की माला बना देंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। ये बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच में टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ ये नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी आप जरूर आएंगे। बाबा कह रहे हैं जैसे माला होती है ना, उसमें एक दाना अगर निकल गया, माला टूट गई तो अच्छी नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं आप तो बस पुरुषार्थ करते रहो। तो बाबा की गारंटी है। देखिए बाबा की गारंटी, बाबा बोल रहे हैं आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी वह और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है।
क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना। बाबा कहते हैं अशुभ व व्यर्थ सोचना। अशुभ नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं सोचना। अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विक्रम कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है। बाबा कहते हैं पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज यह 3 बातें सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेनी चाहते हैं। तैयार हैं? सोचना, बोलना और करना, बाबा कहते हैं ये बाप दादा ये गिफ्ट लेना चाहते हैं। इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार हैं? तो बाबा कहते हैं जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। अब बाबा कहते हैं तैयार है? जिन्होंने दे दी वो हाथ उठाओ। जी बाबा। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो। बाबा कहते हैं हाथ का साइड का, बाबा कहते हैं अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो। हाथ का वीडियो। तो बाबा कहते हैं हाथ का बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं देना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया। क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोलें, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें, खत्म नहीं सोचो। बाबा कह रहे हैं खत्म करें नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों की मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कोई किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया से नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो माया ऐसे झुलाती है, जो सूक्ष्म तन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निंद्रा लोक में ले चले जाते हैं। अब जैसे बाबा कह रहे हैं अमृत वेले की, जैसे हम अमृत वेले उठते हैं तो कई तो ऐसे करते हैं जैसे अलार्म लगा दिया, और जैसे आज सुबह 3:30 बजे अलार्म बजा तो उसको बंद कर देते हैं। कहते हैं कि 5 मिनट सोने दो। अगर 5 मिनट सो जाते हैं तो फिर वो समय गया अमृत वेले का। कई फिर ऐसे योग में बैठ जाते हैं और फिर योग में ऐसे बैठते बैठते ऐसे
तो जाना चाहते हैं शांति धाम में, वह आत्मा सूक्ष्म तन में, लेकिन पहुंच जाती है निंद्रा लोक में। शांति धाम के बजाय निंद्रा लोक में पहुंच जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं निंद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला? झूला। क्या मिला? मिला कुछ भी कुछ। क्या मिला? मिला कुछ। थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों की झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रसन्न, बाबा कहते यहाँ के प्रिंस प्रिंसेज को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में या झूले में हो या गलीचों में हो, मिट्टी में पाँव नहीं। बाबा जैसे हमको बता रहे हैं, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो उसको हम मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं, या तो झूले में झुलाते, या फिर गोदी में, या फिर बेड पे, गद्दी पे। तो ऐसे ही बाबा हमको कहते हैं बच्चे, कभी आत्मा यहाँ पर बैठ जाओ, कभी सूक्ष्म में पहुंच जाओ, कभी अतीन्द्रिय बाबा की याद में झूलते रहो, लेकिन धरती पर पैर नहीं रखो। मिट्टी में माना शरीर समझा तो मिट्टी। तो बाबा कहते हैं गलीचों में हो, मिट्टी में पाम नहीं जाए। ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है? बाबा कहते आप कितने लाडले हो, बाप आपको मिट्टी पे पैर नहीं रखने देता, तो आप जैसे लाडले कोई है क्या? बाबा कहते हैं आप जैसा लाडला कोई है क्या? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देहवान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी में मिल जाएगी तो यह मिट्टी है ना। मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं। बाबा कहते हैं कई छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है। तो बाबा कहते हैं मिट्टी माना क्या? ये शरीर। अगर हमने शरीर देखा, शरीर समझा, सामने वाले को शरीर समझा, तो हम क्या देख? मिट्टी में खेल रहे, मिट्टी खा रहे। विकारों में गए तो क्या हुआ? मिट्टी ही खा रहे हैं, समझो। तो बाबा कहते हैं मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चे मिट्टी भी खाते हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं। किसके लाडले हैं? सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो, तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा से ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप की स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, शुभ भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का
बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सब प्राप्तियां संपन्न भाव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाली सब प्राप्तियां संपन्न भाव। इस ब्राह्मण जीवन में सदा विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ इस भाग का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे बड़ी सुंदर पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। ओम शांति, ओम शांति।